क्या कठिनाई थी, वही जानना चाहते कि आपको कपड़े उतार दिए, हाँ, किस तरह से मारा पीटा? शुरू में मैंने बताया कपड़े उतार दिए गए, फिर उन्होंने गाली गलौज देना और घूंसे लाते मारना, ये तो आम बात थी, गाली गलौज वगैरह। फिर उन्होंने क्या कि एक दीवार से मेरे पीठ को लगा दिया गया और ये दोनों पाँवों को पकड़ के विपरीत दिशा में चीर दिया गया और दीवार से लगा दिया गया कि मैं चलने के काबिल भी नहीं, ये सारा फट गया। फिर और तरीका होता है इनका अलग अलग कि एक लकड़ी का गोल जैसे बेलन होता है, चकला होता है, वो तो बहुत छोटा होता है जो जिस पे रोटी वो इतना लगभग 1 मीटर से ज़्यादा बड़ा होगा और इतना मोटा होगा उसका। उसको लिटाने के बाद यहाँ पर रख दिया जाता है और 2 अच्छे खासे जो भारी भरकम लोग होंगे वो इस साइड एक इस साइड करके, और 2 लोग होंगे जो उसको चलाएंगे, उसको यहाँ चलाते हैं। ये कीमा पूरे मसल्स का कीमा बन जाता है। आप उल्टा लिटा के पीठ के ऊपर जो है वो किया जाएगा। आपको पानी की जगह सर्फ का पानी पिलाया जाएगा या इतना पानी पिला दिया जाएगा कि पेट फूल जाएगा, और जब पेशाब आएगा तो वो बांध दिया जाता है रबड़ से, तो आपका पेशाब ना निकल पाए। कई बार तो ऐसा होता है कि, और ये जेलों में मैंने औरों के साथ भी सुना, कुछ के साथ ऐसा हुआ कि उनको पानी पिला के जब बांध दिया गया और पेशाब आया, बांध दिया गया और नहीं आया, तो उनको नीचे हीटर खोल के रखा और खोल दिया और वो शॉट लगा उनको, गीला जब होता। तो बेपनाह, मतलब मैं उन 3rd डिग्री टॉर्चर जो मेरे साथ हुआ, तो उसको याद करना बड़ा तकलीफ दे होता है। अभी वो ख्वाबों में नींदें उड़ जाती हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। तो क्यों ये कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या एक्सेप्ट कर लो, क्या एक्सेप्ट कह रहे थे जो नहीं मान रहे? आप साइन करिए और बिलास कबूल किए जो किया। अब जो चीज़ देखी नहीं की नहीं, आप कैसे कबूल सकते हो? और ब्लैंक पेपर साइन किया, लेकिन उन्होंने ब्लैंक पेपर भी साइन कराया और इतना टूट चुका था। और ऐसी हालत हो जाती है 3rd डिग्री के दौरान आपकी कि किसी इंसान की, कि जैसे मदारी के सामने बंदर की, जैसे डुगडुगी बजाता है मदारी और उस डुगडुगी के इशारे पे बंदर जो है हरकत करता है, जो चाहता है मदारी वही करता है। ये 3rd डिग्री या पुलिस रिमांड जो होता है वो इस हालत में पहुंच जाता है कि आपको करना है, टूट जाता है मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से। नहीं, रात को आपको सोने नहीं दिया जाएगा, आपको 2-3 दिन नहीं सोना जाए, आपकी हालत क्या होगी। टॉर्चर भी यही, कई तरह के टॉर्चर होते हैं। कुछ टॉर्चर हैं जो दिखते हैं, निशान दिखते हैं, कुछ होते हैं नहीं दिखते हैं। आप तलवों पे अक्सर मारा जाते हैं लठ, ये तो खैर जेल में होता है क्योंकि वहाँ निशान तो इतना तोड़ दिया कि आपको लिखना पड़ा कि हाँ मैं, फिर साइन करना पड़ा। नहीं, लिखना कुछ नहीं पड़ा, मुझको सिर्फ साइन करना पड़ा। और फिर मैं इतना टूट गया, उन्होंने कहा तुमको एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ बोलना नहीं है, और बोलोगे तो वापस तो तुमने हमारे पास ही आना है। अब वो ले जा रहे थे 27 फरवरी को, मुझको याद है, 7 दिन जब पूरे हो गए, तिजारी कोर्ट में मुझको पेश किया। मैं इतना समझ गया कि पहली बार मैं कोर्ट देख रहा था, वकील, मेरी तरफ से कोई वकील नहीं था क्योंकि मौका ही नहीं दिया गया था। जज साहब बैठे थे, इंग्लिश में बात हुई, आरोप लगाया गया इंग्लिश में, फिर वो जो है 10 दिन का शायद पहला रिमांड दिया गया। और क्योंकि हम बोल नहीं पाते क्योंकि उनको पता है। अच्छा, इस दरमियान रिमांड के दौरान मुझको एक बार, मुझको याद है, एक कोई ऑफिसर थे, अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो मुझको, वो इलीगल रिमांड के दौरान की बात कर रहा हूँ, मुझको जो है जिप्सी में बिठाया और ले गए रात के अंधेरे में, और कहने लगा भाई घोड़े वोड़े तैयार है ना, जो उनके साथ के लोग थे, घोड़े वोड़े तैयार है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं। कह रहा आज तो साले का कर ही देंगे, बस बहुत तंग हो गए। मतलब अभ्यास होने लगा कि शायद ये मारने की बात कर रहे हैं, जिसको हम बाद में इनकाउंटर, उस वक्त इनकाउंटर क्या होता है, पुलिस क्या होती है, कोर्ट कचहरी, उस टीन एज में मुझको जानकारी नहीं थी। और किताब में मैंने इन चीज़ों को साहस से लिखा है कि क्या मेरी मतलब माइंड में किस तरह का मेरा मैं हालत से गुजर रहा था। तो फिर मुझको उतारा गया और कह रहे हैं भाई बहुत बहुत हो गया, तुझको आज़ादी कर देते हैं, तुझे आज़ाद होना है ना, आज़ादी कर देते हैं, यूँ लटकाया बस। मतलब अब मैं सुन हो चुका था, मतलब मैं किसी हालत में नहीं था कि गिड़गिड़ा या माफ़ी मांगूं उनसे, तो वो थक चुका था मैं कर करके कि छोड़ दें, माफ़ करते हैं,
करते हैं। वो किया और चंद लम्हे ऐसे किया और कहा गाड़ी में बिठा दो इसको।